ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है। आज से 300 साल पहले टोडरमल जी जयपुर में विराजते थे और वहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का गोमट सार, धवला और मूढ़बद्री आदि से ग्रंथ मंगवा करके और फिर उन ग्रंथों का को पढ़ा और उसका सार जो है वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिराज में भर दिया है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में है। हम पर महान उपकार किया उन्होंने और सरल भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा था, जो कि जयपुर की भाषा है। जयपुर के आसपास जो भाषा चलती है वो ढूंढाड़ी भाषा है और हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। सो उस भाषा में इस ग्रंथ का रचयन किया था, फिर बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सारा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम स्वाध्याय क्यों करें, हमें, क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, ये बात आती है कि बिना प्रयोजन के जो है वो मंद व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो प्रवर्तन नहीं करता है किसी काम में। तो हम आज यहाँ अपना 1 घंटा दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या फायदे होने हैं। कुछ फायदे मैं गिना देता हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, स्वाध्याय करेंगे तो हमारे परिणामों में शांति आएगी। दूसरा फायदा, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, अभी हम खाने पीने में नहीं लगे हैं, बनाने में नहीं लगे हैं, तो दूसरे जो भी पाप हैं उन पापों से बच जाते हैं। अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। अगर मन भटकता है ना, कबीरदास जी ने भी कहा कि ये मनुआ तो 10 दिस फिरे, है ना, यह तो सुमिरन नाई। तो हमारा मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता है। बैठे हम कहीं हैं लेकिन हमारा विचार कहीं चल रहा होता है, दिमाग कहीं ऑफिस में होता है, कहीं, है ना, भारत में कहीं होता है, घर में होता है, परिवार में होता है, न जाने कहाँ कहाँ। लेकिन जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। उसकी प्रैक्टिस भी हमें स्वाध्याय से मिलती है, ये फायदा है। हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा कि हम 5 पापों से जो है वो बच जाते हैं। और अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के ज्ञान समुद्र, ये सबसे बड़ा फायदा है ना। अगर हम देखा जाए स्वाध्याय करने का सबसे बड़ा फायदा, तो वो फायदा क्या है, कह रहे कि हमारा ज्ञान तो बहुत अल्प है। हम सब कितने ज्ञानी हैं कि हम सब अल्पज्ञ हैं, केवल ज्ञानी तो है नहीं, और हमें उतना ज्ञान भी नहीं है, शास्त्रों का भी उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें 3 लोक के बारे में जानकारी मिल सकती है ना। हम जान सकते हैं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और हमारे अरहंत प्रभु कैसे हैं, सिद्ध कहाँ पर विराजमान है। इन सब की जानकारी आपको कैसे होगी, बिना पढ़े तो होगी नहीं। तो इसलिए भी स्वाध्याय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्तोक मतलब अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का ज्ञान हमें यहाँ हो जाता है। मतलब हमें केवल ज्ञान नहीं भी है तो भी स्वाध्याय हमें जो है वो केवल ज्ञान जैसा फायदा हमें देता है। हे उपादेय की पहचान होती है ना। सबसे बड़ा विवेक स्वाध्याय करने ऐसा था कि कौन सही है कौन गलत है। आज दुनिया जो है वो इसी चक्कर में पड़ी हुई है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसका निर्णय नहीं कर पा रही। इस कारण से जो है वो महामारी, दुनिया भर के, है ना, ये युद्ध, लड़ाइयाँ, ये सब जो है वो हो रहे हैं। तो हमें हे और उपादेय के बारे में भी पता चले। हे मतलब छोड़ने योग्य, है ना। उपादेय मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल। हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या बेनिफिशियल है, वो जानने के लिए इस स्वाध्याय हमें करना चाहिए। और आत्म ज्ञान सन्मुख होता है। और अब चूंकि हमें करना क्या है, अल्टीमेटम करना क्या है हमारा, तो हमारा अल्टीमेटम यह है कि हमें कैसे भी येन केन प्रकारेण हमें अपना आत्मज्ञान हो जाए, हमें ये रियल नॉलेज हो जाए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान हो जाए। इतना सा ज्ञान जो है हमें शास्त्र स्वाध्याय करवा देता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जब आपको जानकारी ज्यादा होगी तो आपको मजा भी आएगा, जब आपको जानकारी नहीं होगी तो क्या मजा आएगा, है ना। तो हमारे मुनिराज आत्मज्ञानी होते हैं तो वो जंगल में बैठे हैं तो भी मजे कर रहे होते हैं, और हम सोफे पे बैठ के घर में सारी सुविधाओं के बीच में रह करके, सब अनुकूलताओं के बीच में रह करके भी महादुखी हैं। तो ये हमें मतलब ये एक पैरामीटर है जिससे समझ में आ जाता है कि अगर इफ वी गेटिंग मोर नॉलेज, अगर हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगा तो हम अवश्य ही आनंदित होंगे,
कि अरे वाह, हमारा जैन धर्म ऐसा है, जैन धर्म की महिमा बढ़ेगी, 5 परमेष्टि की महिमा बढ़ेगी जब हम स्वाध्याय करेंगे। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। और लोक में महिमा और यश विशेष होता है। अगर आप स्वाध्याय करते हैं, आप स्वाध्याय कराते हैं, तो अपने आप जो है वो आपकी प्रसिद्धि, आपकी है ना, लोक में वो हो जाएगी कि भला मानुष है ना, स्वाध्यायी पुरुष है, जैन धर्म का तत्व ज्ञानी है और धार्मिक है। ये सब देखकर आजकल आप सोचिए कि रिश्ते भी जब होते हैं, हालांकि प्राचीन समय से ही ये चलते आ रहे हैं कि रिश्ते जब होते थे तब भी ये देखा जाता था कि अगर लड़का देखना है तो लड़के का भी ये देखते थे कि लड़का कितना धार्मिक है। लड़की देखने जाते थे तो उनसे लोग पूछते थे भक्तामर आता है कि नहीं, तत्वार सूत्र आता है या नहीं आता है, या और कोई चीज आती है। तो कई बार तो लोग जो बड़े धार्मिक होते थे, अगर लड़की देखने गए और लड़की ने कहा कि हाँ साहब मुझे भक्तामर जी ग्रंथ आता है, और सुना दिए 2-3 कारिका है, तो सिलेक्शन हो गया साहब। सो इस तरह से आप समझ लीजिए कि स्वाध्याय से हमें जो है वो महिमा और यश विशेष की प्राप्ति होती है। और अंतिम जो 10वां फायदा है वो है सातिशय पुण्य का बंध होता है ना। इसके जब हम मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, हमारा ध्यान जो है वो और विषय कषायों में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमें पुण्य का संचय होगा और पुण्य का फायदा होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें जीवन में अपने लिए, क्योंकि बाकी सब तो हमने अपने परिवार के लिए किया है ना। आज मैंने एक पोस्ट डाला भी था कि बीमा कराते हैं तो हम अपने परिवार के लिए कराते हैं, है ना। आपके मरने के बाद आपके परिवार को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्वाध्याय जो है आपको भी मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा, और आपके आसपास रहने वाले लोग भी आप उससे स्वाध्याय से लाभान्वित होंगे। तो इसलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। ये तो एक सामान्य बात हुई जिस पर अब चर्चा कर रहे हैं। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। हमारा आज की क्लास का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम मंगल शब्द का अर्थ जानेंगे। आज इस कक्षा में आपको मंगल शब्द किसे कहते हैं वो समझ में आएगा। और दूसरा है, अरहंत आदि से लौकिक सुख की प्राप्ति होती है कि नहीं। हम अरहंत प्रभु को पूजें, पंच परमेष्टि की पूजा करें, तो उनसे हमें कुछ फायदा होगा कि लोग कहते हैं साहब आपके जैन धर्म के भगवान कुछ लेते देते नहीं है, तो हम उनकी पूजा क्यों करें, है ना। जब हमें कुछ मिले तो हम पूजा करें जी। जब आप कह रहे हो कि वो तो कुछ करता धरता है नहीं, वो तो वीतरागी हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो वो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे, तो हम उनकी पूजा क्यों करें। तो भगवान की पूजा करने से, उनकी स्तुति करने से, उनका गुणगान करने से हमें कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं, है ना। हम सब जैन हैं तो हम हर चीज स्वार्थी हैं, तो हम हर चीज जो है वो प्रॉफिट और उसका नफा नुकसान देख करके काम करते हैं। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है, अरहंतादिक से लौकिक सुख मिलता है कि नहीं। इससे पहले हमने पढ़ा था, ये विषय जो चल रहा है वो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 6, उसमें चल रहा है। मैं अभी इसका आपको वो भी दे दूंगा यहीं पर, तो विषय आपको मिल जाएगा। जिनके पास ग्रंथ अभी नहीं है, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, तो मैं बाद में उसकी पीडीएफ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पीडीएफ भी आपको इसमें सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो आप वहां से डेली जब आप स्वाध्याय करने बैठें तो आपके पास कुछ शास्त्र हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। और फिजिकल शास्त्र अगर आप चाहेंगे तो वो भी अपन मंगवा लेंगे और आपके घर पर वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत ही उत्कृष्ट शास्त्र है, और इसको पढ़ करके नियम से हमारा जीवन सुखमय शांतिमय होने वाला, इसकी गारंटी है। और आत्म कल्याण के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। शास्त्र स्वाध्याय करने से, पंच प्रभु का दर्शन, पूजन, पाठ, स्तवन करने से, दान करने से, ये सारा उद्देश्य हमारा क्या है कि हम आत्म कल्याण करें, अपने आत्मा का कल्याण करें। अभी तक हम जो है वो जगत का कल्याण करते आ रहे हैं, अब हमने अनादिकाल से अपना कल्याण नहीं किया, अपने बारे में नहीं सोचा है। और जैन धर्म कहता है कि आप अपने बारे में पहले सोचो। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, है ना। अब दूसरों के बारे में तो अनादिकाल से सोचते आ रहे हैं, है ना। चाहे घर परिवार, पुत्र, मकान, जायदाद, इसके बारे में तो हमने बहुत सोचा, लेकिन कभी हमने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं ये जो परिणाम कर रहा हूं, जो भाव कर रहा हूं, जो पाप कर रहा हूं, उस पाप का फल किसको मिलने वाला है। तो वो बात आज हम यहाँ पर जो है वो इसके माध्यम से सीखेंगे। विषय हमारा चल रहा है पेज नंबर 6 पर,
अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। मंगलाचरण इन्होंने किया था टोडरमल जी ने, और उसके बाद विषय चल रहा है कि अरहंता, क्योंकि उन्होंने नमोकार मंत्र का मंगलाचरण किया, तो नमस्कार मंत्र में पहला ही नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं। तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो अरिहंत प्रभु जो हैं उनसे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उनसे हमें लौकिक रुपया पैसा मिलेगा कि नहीं, मकान मिलेगा कि नहीं, बंगला मिलेगा कि नहीं, और लड़की की शादी किसी अच्छे रईस घर में होगी कि नहीं, है ना, लड़के को इंजीनियरिंग होगी कि नहीं, डॉक्टरी होगी कि नहीं, ये सब फायदे होंगे कि नहीं, और किसी का कोढ़ दूर होगा कि नहीं, या और कोई बीमारी है तो वो दूर होगी कि नहीं, है ना। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। हम जब मंदिर जी में जाते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाते हैं कि हे भगवान तेरे भरोसे ही मैंने तो भंवर में नैया डाल रखी है, कि ये संसार जो है इसमें आपके भरोसे। भगवान कहते तुम किसी के भरोसे मत रहे, तू अपने भरोसे रहे, है ना, मुझे देख और अपने स्वरूप को जान। इसके लिए हम भगवान के पास पहुंचते हैं। इसकी चर्चा अपन ने की थी, और इसके पहले वाला विषय थोड़ा सा संक्षिप्त करके फिर आगे बढ़ेंगे। 3 तरह के परिणामों की चर्चा की थी, कि एक होते हैं संक्लेश परिणाम, एक होते हैं विशुद्ध परिणाम, और तीसरे होते हैं शुद्ध परिणाम। इसकी चर्चा अपनी पूर्व कक्षा में हो चुकी है, मैं उसका डिटेल यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आज का विषय बहुत मजेदार है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो 3 तरह के परिणाम हैं। संक्लेश परिणाम संसार का कारण है, दुख का कारण है, दुख स्वरूप है। विशुद्ध परिणाम मतलब मंद कषाय रूप परिणाम, पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान देना, है ना, समता भाव रखना, ये जो परिणाम है ये कहलाते हैं विशुद्ध परिणाम। और हमारे जो मुनिराज हैं वे जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, है ना, वो सारे संकल्प विकल्प छोड़ करके और आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो वो वाले जो परिणाम है उनका नाम है शुद्ध परिणाम। इस तरह से टोडरमल जी ने 3 तरह के भाव, उन्हें भाव भी कहते हैं। भाव मतलब वो वैल्यू वाला भाव नहीं, भाव मतलब विचार, भाव मतलब परिणाम, है ना। कुछ वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन विचार समझ लें सामान्य, कि विचार 3 तरह के हैं, संक्लेश रूप विचार, विशुद्ध रूप विचार और शुद्ध रूप विचार। संक्लेश रूप विचार में कौन से आते हैं, कि घर बार संचालित करना, है ना, नौकरी करने जाना, व्यापार करना, खाना पीना, रहना, सोना, ओढ़ना, जितना जो भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे पाप के कारण है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है कि जिससे हमें पुण्य हो, है ना। जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की जितनी भी क्रियाएं काउंट करके देखें तो उसमें कोई भी ऐसी क्रिया बता दीजिए कि साहब इससे मेरे को पुण्य होता है ना। मैं नहाने जाता हूं तो पुण्य बनता है साहब, ठीक है, मैं नौकरी करने जाता हूं तो पुण्य बनता है, तो नहीं। पुण्य किससे बनता है कि आप विषय कषायों को छोड़ करके, है ना, नौकरी धंधा व्यापार के परिणाम छोड़ करके मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, विधान करते हो, स्वाध्याय करते हो शांत चित्त होकर के, तो वहां परिणामों में उन इंद्रियों के विषयों की जो लोलुपता है, विषय की लालसा है, वो वांछा कम होती है, तो वहां पर विशुद्ध परिणाम का, वहां भी जो है वो कर्म तो बंधते हैं लेकिन विशुद्ध परिणाम है। और एक होता है शुद्ध परिणाम, उसमें कर्मों का बंध नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हमारे मुनिराज जो आत्म ध्यान करते हैं तो आत्म ध्यान में वो कर्म बांधते हैं कि कर्मों को खत्म करते हैं, है ना। खत्म करना मतलब निर्जरा करना, उसका एक वर्ड है निर्जरा। निर्जरा का मतलब है कर्मों को, जो स्टोरेज कर्म है उनको एक एक करके हटाना, उसको दूर करना, इसका नाम है निर्जरा। तो शुद्ध परिणाम जो है वो निर्जरा का कारण है। अब हमें खुद हम डिसाइड करें कि कौन सा परिणाम वाकई हमारे लिए दी बेस्ट है, कि हमें अगले किसी भाव में तिर्यंच नहीं बनना पड़े, नरक में नहीं जाना पड़े, किसी माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे मुंह करके नहीं रहना पड़े, उसके लिए जो है वो कौन सा परिणाम बेस्ट है वो हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद अब आज चर्चा चलती है, ये तो हो गया जो पहले की जो चर्चा थी, इससे पहले का पैराग्राफ है, उसमें बताया था कि जो इससे हमें पारलौकिक फायदा कैसे होता है। अरहंतादि के पूजा अर्चना से, है ना, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्तुति करेंगे, तो उससे हमें पारलौकिक फायदा क्या होगा उसकी चर्चा की, है ना। अब आप यहाँ पर वो एक प्रश्न खुद करते हैं, टोडरमल जी की ये बड़ी विशेषता रही
कि स्वयं जिज्ञासु होकर के उन्होंने प्रश्न किया और उसका उत्तर भी वो स्वयं ही दे रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी आप मतलब एक कुशल वक्ता और एक कुशल अध्यापक में ये गुण होने चाहिए कि बच्चा पूछे उससे पहले वो खुद एक क्वेश्चन करके और बच्चे की जबान से खुद बुलवा ले कि ये प्रश्न आपको है कि नहीं है, और जो इस तरह का बताए वो कहलाता है सच्चे में तो वही वक्ता और वही कुशल अध्यापक। सो यहाँ पर अब चर्चा कर रहे हैं कि साहब आप इतनी गीत गा रहे हो अरहंत भगवान की, नमोकार मंत्र का इतनी गीत गा लिए हमने, लेकिन अरहंत हमें देते क्या है, हमें लौकिक फायदा क्या होगा ये बताओ हमें। तो आज हम लौकिक फायदे की चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या फायदा होने वाला है, कितना बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, कितने हमारे जो है वो पाप दूर होने वाले हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। मैं पढ़ता हूं ये पैराग्राफ। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है कि नहीं, साहब हमें तो ये बताइए। ठीक है, यहां लिख दिया इंद्रिय के फायदे। इंद्रिय जनित सुख मतलब ऐसी मिलना, अच्छी कार मिलना, अच्छा बंगला मिलना, बैंक बैलेंस होना, ये सब इंद्रिय को, 5 इंद्रिय है ना हमारे, 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। तो इन 5 इंद्रियों के विषय को भोगने के लिए ही हम इतने पाप करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक जितने पाप होते हैं वो 5 इंद्रिय के विषय को सेवन करने के लिए होते हैं। तो कह रहे कि वो 5 इंद्रिय के विषय को भोगने की वस्तुएं मिलेंगी कि नहीं, अरहंत भगवान की स्तुति करने से, पूजा अर्चना करने से वो फायदा होगा कि नहीं, साहब आप ये बताइए। तो वो प्रश्न उन्होंने किया, उसका समाधान देखते हैं। जो अरहंतादि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ कही कि जो हम अरहंत आदि के नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, अरहंतों के स्वरूप को जानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये स्तवन करने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। उस समय कषाय रूप परिणाम नहीं होते। कोई क्रोधी होकर के पूजा नहीं कर सकता, कोई क्रोधी होकर के सामायिक नहीं कर सकता, है ना। तो सामायिक करने, पूजा करने, स्वाध्याय के लिए बैठने के लिए आपके परिणाम जो हैं वो शांत होंगे, और वो परिणाम शांत होंगे तो वो विशुद्ध परिणाम के खाते में आएंगे। और विशुद्ध परिणामों का फायदा क्या है कि अघातिया कर्मों की जो साता प्रकृति है, देखो अघातिया में एक कर्म है वेदनीय कर्म, है ना। 8 तरह के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो जो वेदनीय कर्म है उसके 2 भेद हो जाते हैं, एक होता है साता वेदनीय और एक होता है असाता वेदनीय। तो वो कर्म क्या कराता है कि साहब आपको साता वेदनीय का मतलब यह है कि सब अनुकूलताएं मिलना, है ना, अनुकूलताएं होना। आपको गर्मी लग रही थी और किसी ने आके एसी चला दिया, तो आपके साता वेदनीय का उदय था कि वो एसी चल गया। ठीक है, आप बहुत परेशान थे, आपका ऑफिस का वर्कलोड बहुत था और आपके किसी कलीग ने आकर के वो वर्कलोड कम कर दिया, तो ये आपके साता वेदनीय का उदय था कि जिसके कारण आपका ये काम बन गया। तो कह रहे कि अरहंत आदि की जब हम स्तुति वंदना करते हैं तो ऐसे साता वेदनी कर्म बंधते हैं, और उन कर्म के बंधने से पुण्य प्रकृति रूप कर्म बनते हैं, तो उससे हमें फायदा होता है अरहंत आदि की पूजा करने से। और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में, गजब की बात आ रही है, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने पहले बहुत ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी राम, पढ़ते हैं ना कि भाई कह रहे कि हमने कर्म पहले बहुत खोटे कर्म किए हैं, अब वो कर्म जा ही नहीं रहे, वो अपना समय आएगा और या वो होगा, समय पर आएंगे, फल देंगे और जाएंगे। तो कुछ पाप प्रकृतियां अभी हम अरहंत आदि के दर्शन, पूजन, स्तवन से पुराने जो कर्म बांधे हुए हैं उनको भी हम पुण्य में संक्रमित कर दे सकते हैं। पिछले कक्षा में मैंने कर्मों की 10 अवस्थाओं की चर्चा की थी, गजब की चर्चा है, आप उसको सुने, लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है। तो आप वो 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की, है ना। सबसे पहला बंध, फिर सत्ता, फिर उदय, उदीर्णा, इस तरह के उसके भेद हैं। तो 10 तरह के भेद हैं जिसमें संक्रमण, है ना, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित,
ये इस तरह के 10 तरह की अवस्थाएं होती हैं जो कर्म हमसे बंधते हाँ हैं, कर दो कर दो। उनकी 10 तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो उन कर्मों के यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने अरहंत आदि की पूजा अर्चना की तो उससे क्या होगा कि पुराने कर्म भी आपके पुण्य में संचित हो सकते हैं, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही आपके पाप कर्म का अभाव हुआ और वो पाप पुण्य में परिवर्तित हुआ तो सहज ही इंद्रिय सुख मिलने लगते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखे जिनका नियम है कि नित्य देव दर्शन करना, स्वाध्याय आदि करना, तो सहज ही उनको बेनिफिट होते जाते हैं, पुण्य का संचय ऐसे होते जाते। और कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं कि साहब बहुत धार्मिक है लेकिन फिर भी उनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, है ना। तो ये चीज भी देखने में आती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है वर्तमान में तो हम अच्छे परिणाम कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म जो पाप कर्म पूर्व के बंधे हुए हैं वो बड़े तीव्र हैं। तो कम हुए लेकिन इतने नहीं कम हुए कि जिसके कारण जो आएगा, जो कर्म बंधे हैं वे तो उदय में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। और अगर पाप का उदय दूर हो गया तो वो कारण आपके अपने आप दूर हो जाता है। और अगर पाप का उदय है तो आप नहीं सोचो तो कहीं से आ जाता है, वो ऐसा कोई संयोग या ऐसा वो बन जाता है कि आप न चाहते हुए भी दुखी हो जाते हो। आप घर से अच्छी तरह से निकले थे खुश होकर के, लेकिन ऐसा संयोग मिल गया, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, ऐसा संयोग मिल गया, ऐसी दुर्घटना हो गई कि आप जो है वहां दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। देव लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। जो जिनेन्द्र भक्त होता है तो उनके लिए देव लोग भी जो है स्वर्ग से आकर के और उन जिनेन्द्र भक्तों की सहायता कर सकते हैं। किसी किसी भक्त के मन में ये विचार आए कि ये बड़ा जिनेन्द्र भक्त है तो वह भी कोई संयोग ऐसा कर सकता है। वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर भी करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। इस प्रकार अरहंतादिक की पूजा अर्चना उनके विशुद्ध उनको स्तवन करने से विशुद्ध परिणाम होने से पापों का क्षय तो होता ही है, और साथ में फिर पाप के क्षय के साथ साथ देवादिक भी अगर आप पे इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो देवगण भी आपके आकर के सहायता कर सकते हैं। परंतु इस प्रयोजन, टोडरमल जी यहाँ बड़े आध्यात्मिक थे तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हो, आप है ना वितरागी संतों के सामने, वितरागी देव के सामने जाकर के क्यों गिड़गिड़ाते हो, क्यों डिमांड करते हो कि हमें ये सब सुविधाएं मिल जाए, है ना। आप देखिए अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। हम पढ़ते हैं ना, पूजा जब करते हैं उससे पहले ही ये पढ़ते हैं अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, है ना, अपवित्र या पवित्र हो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। तो नमोकार का ध्यान करने से स्वयमेव पाप का नाश हो जाता है। तो हम भिखारी नहीं बने, है ना, जो भगवान स्वयं संसार के भोगों को छोड़ करके गए हैं उनके सामने हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हे भगवान हमें ये दे देना, है ना, ये ऐसा ऐसा कर देना। तो ये जो है वो सही नहीं है। उसको यहाँ पर टोडरमल जी फिर कहते हैं, पहले उन्होंने बता दिया कि ये सब मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी अपेक्षा मत करना, किसको मिलेगा, तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे अब। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि भाई हम पूजा करने जाते हैं डेली, तो अब इसका मतलब हमें तुरंत फायदा होना चाहिए, है ना, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, हमारे रोग कुछ है तो रोग दूर होने चाहिए, घर में बहुत बड़ी अशांति फैली हुई है तो घर की शांति हो जाए। लोग शांति विधान कराते ही इसीलिए कि सब शांति हो जाए,
लेकिन शांति विधान कराने से कभी शांति नहीं होगी जब तक कि मन हमारा पवित्र नहीं हो, हमारे परिणाम शांत नहीं हो। परिणामों को शांत करने से शांति होगी कि कितने विधान करा लें कि शांति हो जाएगी। तो कह रहे कि जब हम परिणाम को शांत करेंगे, हर एक घर के मेंबर को समझ लीजिए कि समान भाव से देखेंगे, कहीं पार्शियलिटी नहीं करेंगे, राग द्वेष के परिणाम नहीं रखेंगे, तो घर में शांति होती है। जहां राग द्वेष के परिणाम है वहां घर में शांति हो ही नहीं सकती, चाहे कितने भी मंत्र जंत्र तंत्र करा लें, विधान करा लें। शांति कैसे होगी कि घर में स्वाध्याय के माध्यम से जब हम ये वस्तु व्यवस्था को समझेंगे, ये जानेंगे कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना, कि स्वयं परिणाम होता है। किसी के कषाय रूप परिणामों को आप कम नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम ये विकल्प कर सकते हैं कि उसे समझाएं कि भाई तुम कषाय क्यों कर रहे हो, ऐसे परिणाम क्यों कर रहे हो, और ऐसे परिणाम करके आगे तुम्हें जो है पाप का ही बंद होना है। इससे अच्छा है चलो स्वाध्याय में चलो, है ना, या फिर मंदिर जी जा रहे हैं तो ले करके जाएं कि साहब मंदिर जी चलो, है ना। घर में हम सोचते हैं कि बच्चों में संस्कार कैसे आए, तो बच्चों में संस्कार कैसे आए, पहले माँ बाप खुद जो है संस्कारित हो, वे खुद उन्हें बार बार प्रेरित करें, ले जाएं, स्वाध्याय में बिठाएं, तो धीरे धीरे स्वयं बैठे, दूसरों को भी बिठाएं। क्योंकि जैन धर्म में कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का फायदा है। आप अगर स्वयं पढ़ते हैं तो भी फायदा है साहब आपको, आप नहीं पढ़ते हैं लेकिन किसी से पढ़वाते हैं तो भी फायदा है, और आप किसी को प्रेरित करके धर्म में लगाते हैं तो वो तो महान फायदा है। उसका फायदा तो है ना बियॉन्ड है, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता है। कह रहे कि तुम ये वांछा लेके जाओगे तो तुम्हें कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। गजब की बात यहाँ टोडरमल जी ने बताई है कि हम सुखी दुखी कब अनुभव करते हैं, हमें सुख दुख का अनुभव कब होता है, तो कह रहे हैं हमारे कषाय रूप परिणामों से। घर में वही एसी लगा हुआ है, वही पंखा लगा हुआ है, लेकिन वही पंखा, वही एसी, गर्मी हो 48 का पारा हो, उस समय वही एसी और वही पंखा आपको बहुत अच्छा लगता है। और वही पंखा जब आपका एकदम ही पारा 12 पे आ गया हो, 10 पे टेम्परेचर हो, और कोई आके आपके घर का एसी चालू कर दे या पंखा चालू कर दे, तो आप कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हो, है ना, उसको गुस्सा करने लग जाते हो कि क्या कर दिया ये तुम। तो वस्तु व्यवस्था वही है, सेम है, लेकिन सिचुएशन में हमारे परिणाम, कषाय रूप परिणाम कैसे, हमारे परिणाम जिस तरह के होंगे वैसा वेदन हमें होता है। देखो इसका और अच्छा उदाहरण देख ले, हमारे मुनिराजों को ले। मुनिराजों के चर्या अगर हम देखें तो बाह्य में उनके समझ लीजिए कि उपसर्ग हो रहा है ना, जैसे पिछली बार भी बताया था कि श्रृगालनी को खा रहा है ना, श्रृगालनी मुनिराज के शरीर को नोच रही है, गजकुमार मुनिराज की सिगड़ी जल रही है। तो ये सब बाह्य में देखने में ऐसा लगता है कि साहब बहुत भयंकर हो रहा है, और है ना उपसर्ग हो रहा है, लेकिन उनके कषाय रूप परिणाम नहीं है। उनके परिणाम जो है वो एकदम शांत रूप है, शुद्ध परिणाम है, तो जिसके कारण से नो इफेक्ट, देयर इज अ नो इफेक्ट फॉर दिस। तो ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। ये इसका नाम है समझ लीजिए कि जैन धर्म को पढ़ना या सच्चा जैनी होना, कि चाहे कैसी भी है ना अनुकूल प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम अपने परिणामों को डाइवर्जन करने का हमें तरीका आना चाहिए, है ना, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, लेकिन हर स्थिति में हम अपने कषाय रूप परिणामों को नहीं करें, और कैसे हम सुखी रह सके ये हमें शास्त्र जी बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं सुख दुख की कल्पना करता है। ठीक है, हमारे सुख दुख की कल्पना कौन कर रहा है, कि हमारे परिणाम ही कर रहे हैं। हमारे कषाय रूप परिणामों से हम सुखी दुखी अनुभव करते हैं, लेकिन होते नहीं है ना। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है। अगर कषाय नहीं है तो आप बाह्य सामग्री, कषाय का मतलब यहाँ खाली क्रोध करना नहीं ले, कषाय मतलब 25 तरह की कषाय है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 4 तरह के जो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, उनके फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से 25 तरह की कषाय होती। उन 25 कषायों को यहाँ पर लिया गया, और उससे ही जो है दुख, ये ही दुख है। मतलब अगर हम एक लाइन में कहें, सरलता से कहें, तो कषाय ही दुख का कारण है, और जहां कषाय नहीं है वो परम सुखी है।
इसका उदाहरण, हम गृहस्थ कषाई हैं तो हम दुखी हैं घर में रह करके भी, और भरत जी घर में भी वैरागी। ऐसी बात आती है कि उन्हें कषाय नहीं थी तो इतना तामझाम होने पर भी वे वहां पर भी वैरागी थे। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है। गजब की बात लिखी कि कषाय है तो क्या है? आकुलता। कषाय कहते किसे हैं? सिंपल सी बालबोध में हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कषाय। ठीक है, जो हमारी आत्मा को हर्ट करे उसका नाम कषाय है। अब वो किसी भी वे में अगर हमारी आत्मा सताई जाती है तो वह कषाय के खाते में आएगा। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह तो भ्रम है भाई। देख, गजब की बात यहाँ कही है कि अगर आप इंद्रिय सुख की इच्छा करोगे भगवान की पूजा करके कि मेरा है ना ये दुख दूर हो जाए, मेरे लाभ हो जाए, दिवाली पे तो स्पेशली सब लोग करते ही हैं, है ना, पूजा करके हम हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं ये अंदर बैठा हुआ है कि भगवान की पूजा करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लौकिक फायदा होगा। तो टोडरमल जी मना नहीं कर रहे हैं नहीं होगा, होगा होगा और होगा, लेकिन है ना ये वांछा करके जाओगे तो पाप कमा के आओगे, और निर्वांछक होके जाओगे तो पुण्य कमा के आओगे। ये बात समझने लायक है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादि की भक्ति करने से तीव्र कषाय होने के कारण पाप ही बंद होता है। देखो, अगर आप वांछा लेके, है ना, आप लिस्ट लेके जाओगे तो कह रहे मंदिर जी जा करके पाप कमा के आओगे, और अगर मंदिर जी निर्वांछक होके जाओगे, बिना किसी इच्छा के जाओगे, वीतरागी प्रभु को देखने में तो जा रहा हूं, अपने स्वरूप को देखने जा रहा हूं। मंदिर जी किस लिए हैं? मंदिर जी अगर आप प्रतिमा देखें तो प्रतिमा एक आईने का काम करती है, दर्पण है वो। आप ये समझ लीजिए कि मंदिर जी में दर्पण रखा हुआ है, आप जाते हैं और दर्पण देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ही हम मंदिर जी जाते हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं अरहंत प्रभु के या आदिनाथ प्रभु के या पदम प्रभु के, पार्श्वनाथ के, कोई भी 2400 तीर्थंकर में जो भी मूल नायक हो, तो उनके दर्शन करके हम उनके जैसे हैं ये ज्ञान करने के लिए जाते हैं। सब दिन में 2 बार क्यों जाते हैं? तो कह रहे कि हम इतने भुलक्कड़ हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा सच्चा सुख कहाँ हमें मिलने वाला है। तो सुबह जाते हैं फिर शाम को भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा ये रही है कि सुबह शाम जो है वो दादा दादी लोग जो है वो डेली हमने देखा है बचपन से ही कि सुबह भी दर्शन पूजन करने जाते थे, शाम को स्वाध्याय सुनने या पढ़ने, और नहीं स्वाध्याय हो रहा है तो कम से कम दर्शन करने तो जरूर जरूर जाते थे। चलिए, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। इसलिए कह रहे कि तुम आध्यात्मिक बनने जा रहे हो, सच्चा सुख की वांछा रख रहे हो, और कहाँ छोटी मोटी चीजों में अटके पड़े हो। कह रहे कि ये तो सब छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और कि जो व्यक्ति खुद छोड़ के गया है, जिस चीज को खुद पसंद नहीं है, आप खुद अपना अंदाजा लगाइए कि घर में जिस चीज में पत्नी को जो पसंद नहीं है वो काम अगर आप कहेंगे तो क्या पत्नी करेगी वो काम? या पत्नी अगर अपने पति से कोई काम कराना चाहती है और पति को पसंद नहीं है तो भी वो काम आप कहेंगे कि अरे छोड़ो ना, ये क्या करना है। तो आप कभी किसी को मोटिवेट ही नहीं करते हो जिस काम में आपको मजा नहीं आए। अब आप सोचो, हमारे महावीर प्रभु मंदिर जी में सारा वैभव छोड़ करके मंदिर जी में बैठे हैं साहब। अब हम उनके पास जा रहे हैं, साहब आप हमें वही वस्तुएं दे दो जो आप छोड़ के गए हो। तो कह रहे जब उन्हें ही पसंद नहीं है तो वो आपसे क्यों ये मोटिवेट करेंगे कि बेटा तू ये ले ले, है ना, कि तेरा ये इससे कल्याण हो जाए। तो वो क्या देते हैं? वो कहते हैं कि मुझे देख करके तुम्हें क्या लगता है ये बताओ। तो कह रहे आपको देख करके हे प्रभु मुझे तो लगता है सहज सुख शांति मिलती है, तो वैसी शांति चाहिए तो वो मेरे पास है ना। तो वो चीज जो लेनी चाहिए वो हम नहीं लेते हैं और हम डिमांड दूसरी और कर लेते हैं। अरहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। कह रहे ये तो स्वयं मिल जाते हैं। किसान खेती करता है तो साथ में क्या होता है कि अनाज के साथ साथ वो घास भी लगाती है। लेकिन कोई किसान आपने आज तक देखा कि घास की खेती करता है कोई? कि घास की खेती, भाई साहब घास चाहिए इसलिए मैं खेती कर रहा हूं, नहीं, सहज ही घास उग आती है। तो इसीलिए टोडरमल जी कह रहे थे कि निर्वांछक होकर के,
है ना। एक एक बात आती है ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। ये बात आप सब जानते हैं कि अगर हम मांगने जाएंगे तो भीख भी नहीं मिलती है, ये तो लौकिक में भी कथन है, और बिना मांगे आपको मोती मिल जाएंगे। तो ये हम अरहंत प्रभु के सामने भी, पंच परमेष्टि के सामने जब जाएं तो हम कोई डिमांड लेकर नहीं जाए, निर्वांछक होकर के, अनएक्सपेक्टेड। हमारे भगवान से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन नई अपेक्षा होते हुए भी हमारे भगवान हमें बहुत कुछ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तो कह रहे हैं उनके पास जो चीजें हैं, है ना, उसकी पिछले कक्षा में मैंने एक अच्छा भजन, सुंदर भजन गाया था कि उनके हाथ किस काम के हैं, उनके आंखें किस काम की हैं, हर एक अंग की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आगे बढ़ते हैं। तथा अरहंतादिक ही परम मंगलमय है। अब यहाँ पर बात आई है कि अरहंतादिक ही मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अब जो अरहंत सिद्ध अरहंतादिक का मतलब है पांचों लेना यहाँ पर, है ना, किसी एक की बात नहीं चल रही है अरहंत की ही, बल्कि अरहंतादिक कहने से अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टि की बात चल रही है। उनकी भक्ति भाव करने से मंगल होता है। और गजब की आज का जो हमारी इस क्लास का उद्देश्य है, मंगल किसे कहते हैं उसको हम जानेंगे। तो वो यहाँ पर टोडरमल जी ने लिखा है, व्हाट इज द मंगल। मंगल की डेफिनेशन क्या है, मंगल का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो गजब की बात यहाँ टोडरमल जी ने लिखी है, मंगल शब्द को डिफाइन किया है, मंग अर्थात सुख, और उसे लाती मतलब जो देता है वह मंगल है। ठीक है, मंगल शब्द का मतलब है सुख को लाने वाला, उसे हम मंगल कहते हैं। और हमारे पांचों परमेष्टि को देखने से, दर्शन पूजन अर्चन करने से सुख मिलता है, इस कारण से वे मंगल हैं। और एक गजब की वो व्याख्या की, मम अर्थात पाप, उसे गालियति अर्थात जो गाले उसे भी मंगल कहते हैं। ठीक है, पापों को गला देता है। अरहंत आदि की स्तुति करने से, वंदन करने से, कोई पूछे आपसे कि मंदिर क्यों जाना, ये क्वेश्चन अगर करें युवा लोगों से, अभी 2-3 मतलब सप्ताह पहले कुछ युवाओं से जब चर्चा हो रही थी तो उनका ये प्रश्न था कि साहब व्हाई आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर क्यों जाऊं। तो उसके लिए ये जो है हम बताएं कि आखिर हम मंदिर क्यों जाएं। मंदिर जाएं तो आप बताएंगे कि मंदिर पापों का क्षय करने वाला है, मंदिर जाने से पुण्य का संचय होता है, सुख की प्राप्ति होती है, और हमारा असली फोटो क्या है वो हमें मंदिर जी में जाके दिखता है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। इतना सा सिंपल सा आसान सा प्रश्न का उत्तर जो है टोडरमल जी ने आज से 300 साल पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में लिखा था। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल पना संभव है। देखो दोनों काम सिद्ध हो रहे हैं हमारा, एक तो सुख को देते हैं और दूसरा पाप को नष्ट करते हैं। अरहंत आदि के दर्शन पूजन स्तवन करने से सुख मिलता है और पापों का क्षय होता है, पुराने बंधे हुए पाप भी क्षय हो जाते हैं। और अगर आपको उसका उदाहरण देखना है तो आप महावीर अष्टक में देखिए, यदर्चा भावेना प्रमुदित मना दूर दुरहिय, है ना, एक मेढक जिसकी चर्चा पुराणों में बहुत आती है, राजा श्रेणिक की घटना आती है। मैं उसके पहले वो पूरा घटना मैं नहीं सुनाऊंगा, संक्षिप्त में बात करूंगा कि एक मेढक की भावना हुई कि महावीर प्रभु के दर्शन करने जाना है। साहब समो शरण आया है नगर में, ढिंडोरा पीटा गया कि समो शरण आया है, भगवान महावीर का विहार यहाँ हुआ है, और लोग दर्शनार्थ पहुंचे। तो राजा श्रेणी तो अपने दल बल के साथ निकल पड़ा, लेकिन साथ में एक मेढक जो बड़ा भक्त था, जिनेंद्र भक्त था, उसकी भावना भी हुई कि साहब मैं भी प्रभु के दर्शन करने जाऊं। दर्शन का फल कितना है ये मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि हम प्रभु दर्शन करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो निर्वांछक होकर के, कोई उसको वांछा नहीं थी कि मेढक को ये कोई फायदा था कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरा कोई ये है ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा, कोई वांछा नहीं थी उस मेढक की।
और उस मेढक की एकमात्र वांछा थी कि प्रभु के दर्शन करना है, ठीक है। और दर्शन करने के निर्वांछक भाव से पुष्प लेकर के रास्ते में चलता हुआ जा रहा है और श्रेणिक राजा के उसी हाथी के पैर के नीचे कुचला जाता है और वहीं उसका है ना मरण हो जाता है। मर करके वही मेढक तुरंत इमीडिएट देव बनता है। विशुद्ध परिणामों का फल देखिए, है ना, मर करके देव बनता है और देव बन करके पहले श्रेणिक राजा से पहले समो शरण में पहुंच जाता है। जब श्रेणिक राजा वहां पहुंचते हैं और देखते हैं एक देव जो है बड़ा चमकीला देव, बड़ा ही सुंदर देव दिख रहा है और उसके है ना मुकुट पर मेढक का भी चिन्ह बना हुआ है। इस तरह के देव को देख करके प्रश्न करते हैं तो समाधान मिलता है कि ये वही देव है जो अभी अभी आपके ही हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया था। तो दर्शन का फल ये है ना। अगर कोई कहे कि मंदिर जाने से हमें क्या फायदा है, तो दर्शन के फल की चर्चा भी अपन यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला दर्शन का फल क्या है, तो कह रहे दर्शन से परिणाम विशुद्ध होते हैं जिससे पाप बंद नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा हमारे परिणामों में शांति आती है और हमारा पाप का बंद नहीं होता, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा दर्शन से फायदा क्या है, देव दर्शन से, तो देव दर्शन से संचित पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। गजब की बात कि हमारे पहले भी किए पाप हैं वे भी पुण्य में बदल जाते हैं। तीसरा है देव दर्शन से सम्यक दर्शन होता है ना। देव दर्शन जो है वो सम्यक दर्शन का कारण भी है। तो इसलिए देव दर्शन हमें आत्मश्रद्धान कराने का प्रमुख कारण है। जिन है ना जिन मंदिर, आप देखिए एक चर्चा और आती है, गजब की अनोखी चर्चा, कि सामान्य केवली से जितनी प्रभावना नहीं होती उससे ज्यादा तीर्थंकर केवली से प्रभावना होती है, और तीर्थंकर केवली से भी जितनी प्रभावना नहीं होती उतनी एक जिन बिंब से होती है ना, एक जिनेंद्र की प्रतिमा से उतनी प्रभावना होती है। तो कहें साहब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि तीर्थंकर से कम और वो प्रतिमा से, जो पाषाण की प्रतिमा है, उससे उतनी प्रभावना कैसे होती है? तो कहें साहब तीर्थंकर तो चौथे काल में ही होंगे, हर जगह नहीं होंगे, लेकिन प्रतिमा तो हर जगह हो सकती है और उससे लोग जो है वो धर्म में लगते रहेंगे, धार्मिक होते रहेंगे। इसलिए जिन प्रतिमा जो है वो उतनी कार्यकारी है क्योंकि उससे हमें कंटिन्यूअस लाभ होने वाला है। और देव दर्शन मोक्ष का कारण भी है। देव दर्शन से क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अल्टीमेटम हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसकी चर्चा जो है वो पद्म पुराण का एक श्लोक है जो यहाँ पर मैंने उद्धृत किया है, उसको हम पढ़ेंगे। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च परियुतुम दातुम मुक्ति श्रयीम कृतिनः। कह रहे कि अर्थात जिनेंद्र भक्ति में एक अबोध शक्ति, अमोघ शक्ति मानी गई है जो दुर्गति के निवारण में समर्थ है, पुण्य का बंद कराने वाली है और मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है ना। हमारा अंतिम ध्येय, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह रहे हमारा मुख्य उद्देश्य मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। देखिए दर्शन पाठ में हम पढ़ते भी हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनं दर्शनं जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम। देखिए इतना उत्कृष्ट ये पाठ है, लेकिन फुर्सत कहाँ है कि हम इसको पढ़ें और इसको देखें।
बहुत गजब की बात यहाँ जिनेंद्र दर्शन की बात कही गई है। दर्शनम देव देवस्य, देव, यहाँ देव मतलब जिनेंद्र देव, वीतरागी देव है ना, सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी देव के दर्शन करने से पापम नाशनम, पापों का नाश हो जाता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और ये दर्शन जो है वो स्वर्ग का सोपान है। इसका हिंदी अनुवाद युगल जी ने किया। कोटा के युगल जी थे, बड़े अध्यात्म रसिक और तत्वज्ञानी। उन्होंने इसका दर्शन पाठ का हिंदी पद्यानुवाद किया। दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का, और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेंद्र के दर्शन ओ निर्ग्रंथ साधु के वंदन से, अधिक देर अग नहीं रहे, जल छिद्र सहित कर में जैसे, वीत राग मुख के दर्शन की, पद्म राग सम शांत प्रभा, जन्म जन्म के पातक क्षण में, दर्शन से हो शांत विदा। दर्शन श्री जिन देव सूर्य का, संसार तिमिर का करता नाश, बोधि प्रदाता चित्त पद्म को, सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेंद्र चंद्र का, सद्धर्मामृत बरसाता, जन्म दाह को करे शांत ओ, सुख वारिधि को विकसाता। बहुत लंबा है, समय कम होने के कारण मैंने यहाँ थोड़ा सा रखा है, एक खाली आपको दिखाने के लिए, आपकी रुचि जागृत करने के लिए कि वाकई जो है कि इतने सुंदर सुंदर पाठ हमारे कवियों ने, विद्वानों ने बड़े पुरुषार्थ से, बड़ी दया करके लिखे हैं। कभी पन्ने पलटिए और उनको पढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ लिखा है, दर्शन श्री देवादिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है। भगवान के दर्शन से पाप भी दूर हो जाते हैं। कोई कोढ़ी है, रोगी है, बीमार है, तो उसके वो सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन निर्वांछक, ये पहली प्रायोरिटी है। अगर वांछा रखे जाओगे तो पाप कमा के आओगे, निर्वांछक होगे तो सहज ही मिलेगा, जिसकी चर्चा आपने की, बिन मांगे मोती मिले, मांग है ना, मांगे मिले न भीख। चलिए, ऐसे ही दर्शन, जिनेंद्र दर्शन स्वर्ग का सोपान कहा है ना, दर्शनेन स्वर्ग सोपानम, है ना, स्वर्ग का कारण है। अगर कुछ नहीं हुआ तो विशुद्ध परिणाम होंगे, और विशुद्ध परिणामों का फल जो है वो स्वर्ग में कहीं ना कहीं देव गति मिलेगी, और आगे जब जाके संयोग ऐसे बनेंगे कि हमें फिर जैन धर्म मिलेगा। ये महान पुण्य का उदय, अतिशय पुण्य का उदय है कि वी ऑल आर जैन, हम जैन हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक पुण्य उदय है, सातिशय पुण्य उदय। और महा पुण्य उदय है कि हम शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम लोगों को धर्म में जोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए अपने आप में हम आगे के लिए अपनी एक वो बना रहे हैं कि है ना, हमने बाप कमाई तो देख ली, अब आप कमाई हमें करनी है। तो हमारी आप कमाई क्या है? तो हमारी कमाई जो है ये है कि हम लोगों को धर्म में जोड़ें, उनको स्वाध्याय के लिए अभिमुख करें, उनको देव दर्शन की सच्ची विधि बताएं, उनको मंदिर क्यों जाना चाहिए उसके बारे में समझाएं कि आखिर मंदिर जाने का व्हाट इज द पर्पस, है ना, टू गोइंग टेम्पल। कई बार लोग ये पूछते हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जाए। एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला कि साहब मुझे तो पैसे से मतलब है, और पैसा मेरे घर में खूब आ रहा है, तो मैं क्यों मंदिर जाऊं, है ना, मेरे को जरूरत क्या है, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, कार है, बंगला है, घर बार सब बढ़िया है, और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे क्यों जाना, है ना। एक कवि हुए हैं हिंदी के, हिंदी का शिक्षक हूं, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख का है को होए। बोला एक सामान्य कवि जो कि जैन नहीं था, वो भी ये बात तो लिख के गया कि दुख में सबको भगवान की याद आती है,
जब पाप उदय में आता है तब भगवान या दिखता है, और जब पुण्य का संचय होता है, बहुत ऐशो आराम होती है, सब सुविधाएं होती हैं, पांचों इंद्रिया अनुकूल होती हैं, तब कभी जिन दर्शन, जिनेन्द्र दर्शन या समझ लीजिए स्वाध्याय का मन नहीं बनता है। और अंतिम उद्देश्य जो है वो है मोक्ष का साधन। सब कुछ कर ले हम, उससे हमारा, टोडरमल जी ने यहाँ एक बात ये बहुत गजब की लिखी कि इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करके उससे कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ और फायदा हो जाएगा, या कुछ और कर लेगा, तो उससे क्या है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लोग इतना इकट्ठा करके गए लेकिन सब छोड़ के ही गए, कोई लेके नहीं गया साथ में। तो कह रहे कि इस पैसे का या इतना संयोग जो है वो सब यहीं छोड़ के चला जाने वाला, रहने वाला नहीं है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य, चाहे स्वाध्याय हो, देव दर्शन हो, दान आदि की भावना हो, मोक्ष का साधन होना चाहिए कि एन केन प्रकारेण हमें पहुंचना तो वहीं तक है। कहां पहुंचना है? सिद्धांत तक पहुंचना है। जैन धर्म में सिद्धांतों की बात की जाती है। सिद्धांत का मतलब क्या है? कह रहे कि जिसका अंत है सिद्ध तक, उसका नाम सिद्धांत है। यानी सिद्धों के बाद और कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। हम पूरे इस तीन लोक में सिद्ध जो लोक के अग्र में विराजमान है, सिद्धालय के सिवाय और कहीं कोई सुख है ही नहीं। सुख जहां है तो वो सिद्धालय में है, वो परमानेंट सुख है। तो वो मोक्ष का साधन इस देव दर्शन के माध्यम से मिलता है। एक और गजब की बात यहां आई कि पाप जो है, दर्शन करने से और क्या फायदा है कि अंजुलि में आप जब पानी लेते हैं, आप अपने दोनों हाथ में पानी भरते हैं अंजुलि में, तो कितनी देर तक रहता है? पानी जो है वो आपकी अंजुलि में कहीं ना कहीं छेद होता है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पांचों उंगलियों में कोई भी जरा भी छेद नहीं हो। लोग ऐसा कहते हैं जिसके छेद नहीं होता है उसका बड़ा पुण्य उदय चलता है, या वो बड़ा मालामाल हो जाता है। ज्योतिषी लोग बड़े वो कहते हैं कि साहब 5 आपकी उंगलियां है ना, तो 5 उंगलियों में छेद नहीं होता है, इसका मतलब आपके पैसा रुकेगा, और अगर छेद होता है अब तो पैसा जाएगा। तो आप देखिए, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसका जरा भी छेद नहीं हो। इसका मतलब पैसा तो चंचला, लक्ष्मी तो चंचला कही गई है, वो आएगा और जाएगा, वो कभी एक जगह टिकने वाला नहीं है। तो पाप अधिक देर तक नहीं रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा कि दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, परिणामों की मंदता, इससे आपके पाप जो हैं अंजुलि में रखे हुए पानी की तरह जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले, जल्दी है ना क्षय को प्राप्त हो जाने वाले। इस तरह की भावना जो है ये देव दर्शन के माध्यम से और हमने यहाँ पर जानी। और ये विषय था अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। प्रथम अधिकार चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जिसमें विषय था पेज नंबर 6। इस पर हमारी चर्चा चल रही है, अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। प्रयोजन का मतलब है प्रॉफिट। हमें अरहंतादिक से प्रॉफिट क्या होगा, ये बात आज से 300 साल पहले टोडरमल जी इस मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में बहुत ही सरलता से लिख करके यहाँ पर गए हैं। लास्ट में 2-3 लाइनें और बची हैं, उसको हम पूरा करेंगे ताकि आज ये विषय यहाँ कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला विषय जो है वो है मंगलाचरण करने का कारण। देखिए, अभी तक जो मंगलाचरण किया है उसके बारे में ही विस्तार चल रहा है। तो मंगलाचरण में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, तो कह रहे कि नमोकार मंत्र खाली पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, नमोकार की माला जपने से फायदा नहीं होने वाला है, जब तक कि 5 परमेष्टि के स्वरूप को जान करके उनके वाकई स्वरूप कैसा है ये हमारे अंदर नहीं आए तब तक, क्योंकि किसी के गुणों के बारे में पता नहीं हो तो महिमा कहाँ से आएगी। तो इसलिए 5 परमेष्टि के गुणों को जानना बहुत बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा हमने की थी। अंतिम जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ता हूं। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव बन जाएंगे, है ना, बिना मांगे ही सब अनुकूलताएं बनती जाएंगी। एक बार भक्ति में मन तो लगा, एक बार स्वाध्याय में मन तो लगा, स्वयमेव जो है रास्ते खुलते जाएंगे। इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। ये डिसीजन टोडरमल जी ने यहाँ पर दे दिया कि इसलिए हम क्यों पूजें,
तो इसलिए पूजे क्योंकि अरहंत ही हमारे पूजने लायक हैं तथा वे अरहंत आदि ही परम मंगलमय है। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। इसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली थी कि ये मंगल स्वरूप है और मंगलमय है। एक बहुत प्रसिद्ध भजन जो है हम और आप सब लोग बहुत गाते हैं, माताएं बहनें बहुत गाती हैं, लेकिन उसका भाव कुछ जानती नहीं है। सिर्फ दादा परदादा लोग गाते आ रहे हैं तो हम भी गाते हैं। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हम भगवान से यहाँ भक्त ये क्या कहता है, देखिए इसमें भी अगर आप देखें तो दो बातें हैं, है ना। यहाँ पर डायलॉग हो रहा है, भक्त भगवान से, पारसनाथ भगवान से कह रहा है। पहली बात में वो कह रहा है तुमसे लागी लगन, वो भगवान से मंदिर में जा करके पारसनाथ प्रभु से कहता है, हे भगवान आपसे लगन लग गई मुझे, है ना, मुझे आपसे लगन लग गई है, आपके दर्शन करने की लगन लग गई। भगवान क्या कहते हैं, ले लो अपनी शरण। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी शरण ले लो, मेरे शरण में मत आओ, है ना। आप देखिए भगवान भी बार बार ये रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं कि तुम अपनी शरण में जाओ तो सुखी होगे। मंदिर में बैठ करके भी कंगूरे देखते रहोगे और, है ना, सोने का वर्क कितना अच्छा किया है, कांच का वर्क कितना अच्छा किया है, मंदिर कितना बढ़िया है, भव्य है साहब, ये देखते रहोगे तो जो मेन काम था वो तो रह ही जाएगा। निश दिन तुमको जपूं, तो गजब की बात लिखी, पूरा अध्यात्म भरा हुआ है इस भजन में। निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजूं जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। एक बात कही, पर से नेहा तजू, हम पढ़ते जाते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं, पर से नेहा तजू का मतलब क्या है। कह रहे मैं पर पदार्थ के प्रति मेरा जरा भी कोई राग नहीं, मैं पूर्ण वीतरागी बनना चाहता हूं, ये बात कर रहा है। लेकिन हम कभी पढ़ते नहीं, हम साल गाए जाते हैं बस लय के माध्यम से, है ना। पर से नेहा तजू, कि मैं पर पदार्थों से, मैं इवन अपने शरीर के प्रति भी प्रेम स्नेह नहीं रखूं। किसी के प्रति नेह रखना मतलब राग द्वेष को खड़ा करना, मतलब कषायों को बढ़ाना, मतलब कर्मों को इनवाइट करना, मतलब संसार को बढ़ाना, मतलब महान दुखी होना। अब सोचो आप, खाली एक प्रेम करने से इतने नुकसान है ना। और हमारे पंच परमेष्ठी इसीलिए पहला लक्षण वीतरागता है। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए, आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अगली लाइनें बहुत मजेदार है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, कितना झूठ बोलते हैं हम भगवान के सामने जाके। हम कहते हैं कि हमें जग के दुख की कोई परवाह नहीं है ना। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। लंबी लिस्ट लेके जाता है तो भी ये गाता है और कहता है कि मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए। मेटो जामन मरण, भगवान के दर्शन, कोई पूछे आपसे कि भाई दर्शन क्यों करने जाऊं तो बताओ मेटो जामन मरण। हमारे मरण और, है ना, जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए भले आदमी मंदिर जाते हैं। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। और गजब की बात अंतिम लिखी है, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, मेटो
मेटो जी संकट हमारा। आज के स्वाध्याय के बाद जब भी आप ये भजन पढ़ें तो ये अंतर में रखें कि भगवान हमें देते नहीं हैं, निर्वांछक होकर के जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो सहज ही हमें वे सब वस्तुएं मिल जाती हैं, वो पदार्थ हमें सहज प्राप्त हो जाते हैं। अब समय हो रहा है जिनवाणी स्तुति के लिए, सभी यहाँ पर खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू ना सताय वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।